जो बहुत अच्छे से शूट हुआ है। अभी वो एडिटिंग टेबल पे है। चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो मधुरम फिल्म्स आपको इनवाइट करता है। होता है एक्टर्स मीडियम नहीं है, थिएटर होता है एक्टर्स मीडियम। फिल्म मेकर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ऑनलाइन से जुड़ा हुआ था बेसिकली। का नाम जिन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, आशा भोसले जी। हेलो गाइस, तो परसों आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने कैफे में एक मूवी शूट किया था गिल्ट, जो बहुत अच्छे से शूट हुआ है। अभी वो एडिटिंग टेबल पे है और उसका एडिटिंग शुरू है। बहुत धमाकेदार एडिटिंग हो रही है गाइस। तो थोड़ा मैं आप लोगों को उसका ग्लिम्स दिखा देता हूँ। आइए गाइस, आइए। अरे सर, आप हेलो। आज आप एडिटिंग कर रहे हैं क्या? जी, आज मैं हूँ। सैम किधर है? सैम यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। सैम जो है हमारा, उसको जॉन्डिस हो गया है। बीमार है वो, तो अपने घर गया। तो इस टाइम पे हमारे पास एडिटर नहीं है, तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो सारा एडिटिंग की जिम्मेदारी आज आपकी है? सारी जी, आज जिम्मेदारी मैंने उठाई है। ओके सर। जो हमारी फिल्म जो हमने शूट की थी गिल्ट, उसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी निकल आए। और डेफिनेटली वैसे तो अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। और जब फाइनल निकल के आएगा तो और मज़ा आएगा। हमारे पहले मेन एडिटर यही थे। हमारी जितनी भी पहले की फिल्में आई हैं वो विजय सर ही एडिट करते थे। सैम हमारे साथ दिसंबर से जुड़ा हुआ है और ये अप्रैल चल रहा है। हाँ, तो 4 महीने से वो हमारे साथ। 4 महीने से। आज सारा एडिटिंग की जिम्मेदारी हमारे विजय सर ने ले रखा है। तो मैं राम सर से भी एक बार मिलना चाहता हूँ। ये शॉकिंग न्यूज़ पता चली है, राम सर यहाँ पे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सर, मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चला सर कि सैम आज अवेलेबल नहीं है। मुझे अभी एडिटिंग टेबल पे गया तो पता चला कि आज विजय सर एडिटिंग कर रहे हैं। यस, सैम गुजरात गया था अपने दीदी के यहाँ पे और वहाँ से हमें समझ में आया कि उसे जॉन्डिस हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल से वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे रहेगा। 3-4 दिन तो फिक्स है। तब तक हमारा बहुत सारा काम अटका पड़ा है, क्योंकि हमारे पास अभी बैक टू बैक फिल्म्स हैं। हम डेली एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। और ये जो स्क्रिप्ट मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये देखिए, इसका नाम है प्रॉमिस। ऐसे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स मेरे पास इस फाइल में पड़े हुए हैं जो हमें शूट करने हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं जो कि सिस्टम में रखे हुए हैं। तो हमें एडिटर की ज़रूरत है। अगर आप एडिटर हैं, आप नए हैं, फ्रेशर हैं, काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो मधुरम फिल्म्स आपको इनवाइट करता है। आइए, जुड़िए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अपना प्रोफाइल भेजिए, आपने कहाँ से सीखा है उसके बारे में बताइए। अगर आपने कुछ काम किया है तो वर्क लिंक भेजिए, क्योंकि भाई साहब हमारे पास बहुत सारा काम है और हम अच्छे, ईमानदार, मेहनती लोगों को ढूंढ रहे हैं। आपका सपना है प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके ग्रो करने का, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। सेंड योर प्रोफाइल। हमारा एक और स्टूडेंट आ चुका है जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। सो संजीव, से हाई टू एवरीवन। इतना कॉन्फिडेंस आया है, कैमरे को फेस कर पाते हो अच्छे से? आप अच्छे से कर लेते हैं। ये तो माइनस में थे, अभी थोड़ा प्लस में आए। शुरू में तो मैं एक लाइन भी नहीं बोल पाता था। ओके। अभी एक लाइन बोल भी लेते हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक्चुअली इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ऑनलाइन से जुड़ा हुआ था बेसिकली, तो उसने शुरुआत ऑनलाइन से की थी। ये आया था मेरे पास। इसका प्लांट का बिजनेस है। ओवरऑल इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। कॉमेडी भी बहुत करता रहता है। कभी इसको डांट भी पड़ती है कि थोड़ी कम कॉमेडी क्या कर, ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कर। तो बेस्ट विशेष है इसको, ऐसे ही ग्रो करता रहे, ऐसे ही मेहनत करे। ओवरऑल इसका थॉट प्रोसेस, इसकी मेंटालिटी सब बदली है। एक एक्टर की तरह सोचना इसने शुरू कर दिया है और दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है। सपना है इसका एक्टर बनने का, जिससे काम भी कर रहा है। लेकिन शुरुआत इसकी जो हुई थी ना, वो जब मैं ऐसे मेजर करता हूँ लोगों को, 0, 1, 2, 3 आप किस लेवल पे हो, तो ये था माइनस एंड। क्योंकि इसको बोलना भी नहीं आता था, बात करना भी नहीं आता था, एक्सप्रेस करना तो दूर की बात, कैमरे के सामने आ ही नहीं पाता था शायद। तो एक ही आंसर देता था, सर हमसे हो ही नहीं रहा है, सर हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये नहीं रहा है हमको, हम कल कर दे क्या सर? नहीं, कल एकदम अच्छा से करके आएंगे सर, बहुत बढ़िया करके आएंगे। और फिर कल आता था तो फिर वही चीज, सर हो ये नहीं रहा है, कर रहा है, बहुत सारे हमारे रील्स में काम कर रहा है, अब तो अच्छा खासा ट्रेंड हो चुका है। ये करते करते 0 तक पहुंचा, फिर 0 से 1, फिर 2, फिर 3। हर इंसान का अपना एक पोटेंशियल होता है। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें वहां तक पहुंचना है, हमें नंबर 10 तक पहुंचना है, लेकिन हमारा लेवल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। वैसे ही ये माइनस से इसने स्टार्ट किया और आज नंबर 3 पे है, बहुत जल्दी नंबर 10 पे पहुंचेगा। हम लोग लोकेशन की तलाश पे निकल चुके हैं। देख रही है हमारी टीम, तक लोकेशन फाइनल नहीं हुआ है, हम लोग ढूंढ ही रहे हैं।
कौन सा लोकेशन फाइनल करें। जैसे ही फाइनल होगा लोकेशन हम लोग वहाँ पे अपना शूट स्टार्ट कर देंगे गाइस। मिल गया है, ये लोकेशन फाइनल हुआ है, बस यहीं पे सारा शूट और सीन होने वाला है। सर सबको समझा रहे हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमारे 2 आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे हमारे DOP हैं। ऐसे ही गाइस हम लोग रियल लोकेशन पे रियल काम करते हैं, रियल शूट करते हैं ताकि आपको शूटिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, 90% होता है प्रैक्टिकल, 10% थ्योरी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे हमारे एक्टर्स तैयारी कर रहे हैं लाइंस की। मस्त और इधर हेलो गाइस, सो सर मेरे को अभी थोड़ा सा फ्री दिख रहे हैं, मैं फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ गाइस, आइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हो? हम सब ठीक है सर। आपके स्टूडेंट के लिए लिसनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग क्या है, लिसनिंग में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको बोलता रहता हूँ भाई सुनो सुनो, जब तक सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हमारी फिल्म मेकिंग है ना, ये डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डायरेक्टर्स मीडियम होता है, ये एक्टर्स मीडियम नहीं है। थिएटर होता है एक्टर्स मीडियम, फिल्म मेकिंग होता है डायरेक्टर्स मीडियम। तो डायरेक्टर क्या कह रहा है ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो तो लिसन, सुनना शुरू करो। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे हो, सामने वाला अपनी लाइंस बोल रहा है, तो आप उसकी बात अगर सुनोगे नहीं तो रिएक्शन कैसे दोगे। मोस्टली ऐसे एक्टर्स के साथ होता है कि जब वो खड़े होते हैं तो उनके चेहरे जो होते हैं ना, जब वो बोल नहीं रहे होते तो हमेशा ब्लैंक रहते हैं, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि वो सुनने की एक्टिंग करते हैं। वो बस अपनी लाइन याद कर रहे होते हैं अपने मन में, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है वो सुनते ही नहीं है। तो जब तक आप सुनोगे नहीं एक्चुअल में, तो आपके चेहरे पे रिएक्शन आएगा नहीं। तो सुनना ज़रूरी है अपने काम को अच्छा करने के लिए, अच्छे रिएक्शंस देने के लिए, प्रेजेंट रहने के लिए। उस मोमेंट में सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे विजय सर भी फाइनली फ्री दिख रहे हैं, मैं उनसे भी एक टेक्निकल क्वेश्चन ले लेता हूँ। गाइस सर, आप किस गैजेट के बारे में आज बताना चाहते हैं? ये गैजेट तो नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से फिल्म मेकर्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर फिल्म मेकिंग। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 3 पैर हैं। हम फ़ोन्स भी यूज़ कर लेते हैं और कैमरास भी यूज़ कर लेते हैं। माउंट है, इसके ऊपर एक फ़ोन का माउंट लगा लो तो फ़ोन यूज़ हो जाएगा, नहीं तो इस पर डायरेक्टली कैमरा माउंट हो जाता है। पुराने ज़माने में ना, जब फिल्में शूट होती थी 50s में, 60s में, 70s में, इवन 80s में भी, और अर्ली 90s में ना उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता था ना फिल्में बनाने के लिए, और इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। दूसरी 99% फिल्म्स जो शूट होती थी ना, वो ट्राइपॉड पे शूट होती थी। जो स्टोरी टेलिंग इस इक्विपमेंट से निकल के आती है ना, वो इस दुनिया के किसी इक्विपमेंट से नहीं निकल के आती। आप कितने भी फैंसी शॉट्स ले लो, कुछ भी ले लो, जो एक शॉट का स्टिलनेस आपको ट्राइपॉड देगा ना, जो स्टोरी टेलिंग का फील एक ट्राइपॉड से मिलेगा, वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। सो अभी हमने टेक्निकल सेगमेंट में ट्राइपॉड के बारे में बात किया, और ट्राइपॉड से रिलेटेड मैम को एक कोई स्टोरी याद आई, तो अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा मैम की। ट्राइपॉड से जुड़ी कौन सी स्टोरी है आपकी? ट्राइपॉड के साथ मेरी एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी मेमोरी जुड़ी हुई है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बट ट्राइपॉड की बात हो रही थी तो मुझे याद आ गया अचानक। मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था और सबसे पहली चीज़ जो हाथ में ली थी वो ट्राइपॉड था। लेकिन मैंने अपना करियर फिल्म मेकिंग में नहीं स्टार्ट किया था, मैं रिपोर्टर थी आज तक में। तो मेरा फर्स्ट डे जब मैं गई थी, यूनिट दिया गया था कि ये आपका यूनिट है, आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है। तो जो उसका कैमरा पर्सन था उसने मुझे गिम्बल पकड़ा दिया, बोला ये गिम्बल आप पकड़ोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस टाइम मुझे इतना गुस्सा और इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना वो गिम्बल, क्योंकि बहुत हैवी था। ये बहुत लाइट है लेकिन जो रिपोर्टर्स कैरी करते हैं वो हैवी होता है। तो वो बहुत हैवी था और मैं उस टाइम पे थोड़ी छोटी थी, कम से कम 12 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की। तो इतना भारी गिम्बल मुझे पहले ही दिन पकड़ा दिया। तो इस हाथ में गिम्बल था, इस हाथ में बूम था, मतलब माइक जो होता है वायर के साथ वाला। वो बोला ये आपको लेके कैरी करना है। तो मुझे पहले बहुत गुस्सा आया था कि क्या यार, मुझे ऐसे क्यों पकड़वा के भिजवा रहे हैं ये लोग। लेकिन बाद धीरे धीरे जब मैंने वहाँ पे टाइम दिया तब पता चला कि वो ट्राइपॉड और वो बूम, वो दोनों बहुत वैल्यूएबल चीज़ हैं और वो फिल्म मेकिंग में भी बहुत वैल्यूएबल है। और वो आप एज अ जर्नलिस्ट अगर आप हो तो जर्नलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे वो चीज़ एक याद आ गई थी मेरा फर्स्ट डे आज तक में। ऐसा नाम जिन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, आशा भोसले जी आज हम सबके साथ नहीं है। और जब भी हम उनका नाम लेते हैं हम सबके दिमाग में एक गाना या कोई एक ऐसी मेमोरी जो उनसे जुड़ी हुई होती है वो ज़रूर सामने आ जाती है। सब जानते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ से सब प्यार करते हैं, उनके गीतों में सब झूमते हैं।
तो मधुरम फिल्म्स आज उनको एक ट्रिब्यूट दे रही है और हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए दिल से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी यादें जो हमारे दिल में है वो बयां करना चाहते हैं और ऐसा एक सॉन्ग जो उनका बहुत यादगार है हमारे लिए वो गा के आपको सुनाना चाहते हैं। तो शुरू करेंगे सर के साथ। आशा जी के बारे में क्या ही बताएं, पूरी दुनिया जानती है उनको, लेकिन उनके बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं। उनकी लाइफ जो है बहुत उथल पुथल रही है, बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैं आपको बताऊं, आज आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उनका रेस्टोरेंट चेन था। मतलब वो खाने के और बनाने के बहुत शौकीन थी और उनका रेस्टोरेंट भी था, इंडिया में नहीं, दुबई में, यूके में। हाँ, सो टॉम क्रूज को उनके रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था, वो खाया करता था हमेशा वहीं से जाके। जो रेस्टोरेंट था उसका नाम था आशास। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन बहुत सीक्रेट थी, तो अब बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगी। मैं ये गाना चाहूँगा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा मगर नजारे ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई ना। बहुत ही प्यारा गाना है, आवाज़ आशा जी की, डांस रेखा जी का गाना है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है। इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान तो हो, पहचान तो हो। जी का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, ओ गोपियाँ तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। आशा मैम का एक गाना गाना चाहता हूँ लिरिक्स देख के। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। गाइस, ये आशा जी का इतना प्यारा सॉन्ग कि हमने डिसाइड किया हम सब मिलके गाएंगे। तो 3, 2, 1 एक्शन। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। मतलब ये बहुत पुराना सॉन्ग है, कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा पुराना सॉन्ग है ये। और आशा जी तब से अब तक, मतलब मुझे पता चला है कि उनका जो लास्ट सॉन्ग था वो भी आने वाला है, एक सॉन्ग है जो उनका रिलीज़ होने वाला है अभी। तो मतलब तब से अब अंत समय तक वो गा के गई हैं। इतने टाइम तक उन्होंने अपना कला का जादू बिखेरते रहे, वो हमें भी ऐसे ही भगवान नवाजे कला से हम भी बिखेरते रहे और आप सबको एंटरटेन करते रहे। इन्फॉर्मेशन बहुत सारा कुछ हमने एंटरटेनमेंट दे दिया आपको हमारे इस व्लॉग में, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वी लव यू आशा जी, वी विल लव यू ऑलवेज। आप लोगों को आशा जी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। हेलो गाइस, आई होप आपको हमारे डेली एंटरटेनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आप ऐसी और एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मधुरम फिल्म्स की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग या कंप्लीट फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़िए। बाय बाय।